हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 बताऊंगी। 1.3 स्टार्ट करने से पहले उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डेसिमल्स वाले नंबर्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उन्हें बताना है कि ये किस प्रकार के डेसिमल्स हैं। तो उसके लिए पहले एक छोटा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। अब इसमें देखिए, अब जो डेसिमल नंबर्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, ये ले लीजिए 2/5 है। 2/5 को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर हमारा 5 अभी डिवाइड नहीं होता, 0 बार डिवाइड हुआ, पॉइंट लग गया और एक 0 बढ़ गया, तो 5 4 जा 20, ये हमारा आ गया 0.4। ये वाला जब हमने 5 से इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया, अब हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इस एक डेसिमल इस टाइप के होते हैं। दूसरा, सपोज आपका कोई नंबर है, अब कोई फ्रैक्शन आपने लिया, उसको आप डिवाइड करते रहे। ये फ्रैक्शंस लेके डिवाइड करना अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, आप वैसे समझ लीजिए। तो उसमें जब हमने डिवाइड किया तो आपका आ गया 0.123, ये आया। फिर से 1 2 3, ये रिपीट होता जा रहा है। एक इस टाइप के डेसिमल्स होंगे। अब इस टाइप जो ये डेसिमल है, जो हमने डिवाइड करा किसी फ्रैक्शन को और डिवाइड करने पर वो उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इस फ्रैक्शन को आप बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद दूसरा ये है जिसमें हमने डिवाइड किया अगर किसी फ्रैक्शन को, तो डिवाइड करने पर क्या हो रहा है हमारा, जैसे सबसे पहले 0 नहीं डिवाइड हो रहा था, पॉइंट लगाया, फिर 1 बार, फिर 2 जा बार, फिर 3 जा बार डिवाइड हो गया और नीचे फिर वही सेम नंबर फिर से आने लगे 1 2 3 1 2 3। अब यही चलता जा रहा है, ये लास्ट में मतलब फिनिश नहीं हो रहा है, नीचे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही जा रहा है और ऐसा बच रहा है कि दोबारा से फिर वो रिपीट होके सेम नंबर्स आ जा रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नाम से ही पता लग रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट होता जा रहा है बार बार। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो दो डेसिमल्स हैं इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, इसमें जो पोर्शन हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.123। ये 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे ऐसे, इसे 0.123 बार, ऐसे हम इसे रीड करेंगे। तो ऐसे ही सपोज आपका नॉन टर्मिनेटिंग के और एग्जांपल्स बताती हूँ। सपोज आपका ये है 1.7, फिर 7 7, ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 1.7। अब 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार आ जाएगा, तो 1.7 बार। तो ये भी हमारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, ये दो डेसिमल्स जो है वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। इन डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर्स में लेते हैं। अब एक लास्ट और बचता है, वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें जैसे 2.137, फिर 1 2 6, कुछ भी आ गया, 0 0 1 3 7, फिर 0 0 0 1 3 7, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ 1 1 3 7 0 आया, फिर उसके बाद 1 2 6 आ गया, फिर बीच में 2 0 आ गए, फिर ये, फिर 3 zeros आ गए, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये लास्ट में फिनिश हो रहा है, चलता ही जा रहा है ऐसे। तो इस प्रकार के जो ऐसे डेसिमल्स होते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाले डेसिमल्स जो है वो आपके इरेशनल नंबर्स में आते हैं।
तो अब आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही सब पहचानना है। इरेशनल नंबर्स की और कुछ पहचान बता देती हूँ। जैसे इरेशनल नंबर में 4 टाइप के होंगे। एक तो यही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गए, ये सारे इरेशनल नंबर में आएंगे। दूसरा रूट वाले नंबर हैं, जैसे रूट 6 है, रूट 5 है, ये नंबर्स ये आपके क्या हो गए, रूट वाले नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आपका रूट 25 है, जैसे रूट 25 का तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 5, तो ये आपका ये जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो जिन नंबर्स के रूट फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या जिनके क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो नंबर्स इसमें इरेशनल नंबर्स में नहीं आएंगे। तो अब क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए। सपोज रूट 8 है, अब रूट 8 क्या होता है, रूट 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रूट 8 आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर अगर रूट में लिखा है, कोई स्क्वायर रूट लगाया नंबर के ऊपर, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो अगर किसी नंबर का क्यूब रूट निकलता है पूरा पूरा, तो वो भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उसका, तो वो भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर रूट 8 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा चौथा जो होता है वो होगा पाई होगा। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अब 4 चीज़ें देख ली, पाई इरेशनल नंबर है। इसके अलावा ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, वो डेसिमल नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा। ऐसे नंबर्स जिनके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो रूट वाले नंबर सारे वो भी इरेशनल नंबर्स होंगे। तो ये 4 टाइप के नंबर जो आपके इरेशनल नंबर में आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको उनको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है। मतलब जो अभी मैंने आपको 3 टाइप बताया उनमें से। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 36/100। 36/100 है, तो इसे आप डिवाइड करके देखेंगे। इसे तो आप डायरेक्ट, यहाँ 2 जीरोज़ हैं तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप करके पूरा लंबा देख लीजिए। तो इसमें आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, यहाँ 2 जीरो है तो 3 6। ये यहाँ पर ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया 100 से। इसे वैसे भी डिवाइड करके आप देख लीजिए, 36 डिवाइडेड बाई 100। 36 नहीं डिवाइड होता है, जीरो लगा के पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, फिर 3 बार हो गया, बचा 60। फिर से हम एक जीरो लगा सकते हैं, फिर 6 टाइम्स डिवाइड हो गया तो 600। तो आपका ये क्या आ गया, 0.36 इतनी बार डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो चुका है पूरा पूरा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, मतलब टर्मिनेट हो गया है। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखना, सेकंड है 1/11। 1/11 है, इसे भी आप क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। बाहर 11 रहेगा और 1 डिवाइड नहीं होता, 0 फिर पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गया। अब 10 11 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हमने क्या किया, मतलब 0 बार डिवाइड हुआ। और अब हमने क्या किया, एक और जीरो बढ़ा लिया। अब 11 9 जा, फिर 1 आ गया। अब फिर से 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी डिवाइड नहीं होता, फिर 0 लगा लिया। अब पॉइंट तो लगा नहीं सकते, फिर एक 0 बार डिवाइड हुआ, फिर से एक 0 बढ़ाया, फिर 9 आ गया, फिर 99 बार फिर डिवाइड हुआ, और अब 1 आ गया। मतलब सेम चीज़ वही रिपीट होती जा रही है। 0 9, फिर से हम 0 लगाएंगे, डिवाइड नहीं होता, 0, फिर आपने एक और 0 लगाया, फिर 9 बार डिवाइड हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर 99 आ गया, माइनस किया तो 1, सेम चीज़ 1 1, यही रिमाइंडर आपका बचता जा रहा है। मतलब ये डिवाइड हम करते जाएंगे, ये ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। और इसमें 0 9 0 9 ये पॉइंट के आगे रिपीट होता जाएगा। तो इसे डिवाइड किया हमने, आ गया
0.0909 ऐसे चलता गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे, 0.09 बार। तो जो बार, इसमें बार लग गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट होता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि ये कैसे डेसिमल्स हैं, डिवाइड करके देखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना भी है और उन्हें कैसे है ये बताना भी है। थर्ड पार्ट है इसी का, थर्ड है 4/1/8। इसे लिखना है, तो इसे भी आप क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर में लिख लीजिए पहले, 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को 8 से कर लें और ये पॉइंट से पहले 4 अलग लगा लें। तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 बार डिवाइड हुआ, फिर अब पॉइंट लगाया, अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 बार फिर डिवाइड, फिर 2 बच गया, एक 0 और बढ़ाया, फिर 5, यहाँ 40, तो 0 आ गया लास्ट में। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 4.125। ये पूरा डिवाइड हो चुका है, लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 बच गया है, तो ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख देना है, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो सारे आपको ऐसे ही करने हैं, मैं और बता देती हूँ। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है 3/13। इसको लिखना है आपको डेसिमल फॉर्म में और बताना है। तो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, 3 डिवाइड नहीं होता है, 0 लगा के पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा दिया, अब 4 बचा, फिर से एक 0, फिर 1 बचा, फिर एक 0, डिवाइड नहीं होता, 0, फिर एक और 0, अब फिर डिवाइड कीजिए, 7 जा, फिर 9 बच गया, फिर एक 0, फिर 6 जा, कितना बचा, 2 और 1 12, फिर एक 0, अब 117। अब फिर क्या बच गया आपका, यहाँ माइनस किया तो आपने, फिर बच गया आपका 3, 120, 117 नीचे आया, अब रिमाइंडर बच गया 3। यहाँ भी शुरुआत में क्या था आपका, 3 था, मतलब इतना आने के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर 3, 2 जा 26, 13 2 जा 26, फिर 2 जा बार डिवाइड होगा, फिर यही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, आगे रिपीट होता जाएगा। मतलब डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा, 0.23079 और ये आगे रिपीट होता जाएगा, 230 यही आता जाएगा। तो हमने इसके ऊपर क्या किया, बार लगा दिया। अब ये बार लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आ गया। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ऐसे ही करना है, वैसे आप लोग खुद भी कर लेंगे, लेकिन चलिए मैं करके आपको बता देती हूँ, हो सकता है किसी में कुछ चेंज आए। फिफ्थ पार्ट है 2/11, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो पहले डिवाइड नहीं होता, 0, फिर पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ गया,
फिर 9, फिर एक 0, फिर एक 0। अब देखिए यहाँ पर 20 था, फिर से 20 आ गया, मतलब 11 1 जा बार फिर डिवाइड होगा 11, फिर 9, फिर 0, फिर 8 बार होगा। यही क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका 0.18 बार। 18 जो है वो बार बार 1818 आता ही जा रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट है अब आपका इसमें 329 डिवाइडेड बाई 400। 6 पार्ट है। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होता है, 0 बार, फिर पॉइंट लगाया, एक 0, 8 जा बार 32 ये आ गया, फिर माइनस करेंगे 90, फिर डिवाइड नहीं होता, एक 0 बढ़ाया, 2 जा 800, फिर 100 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 200 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 2000। अब लास्ट में 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया है ये, तो 0.8225 बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। टू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.1/7 की वैल्यू दी हुई है आपको 0.142857 के ऊपर, ये इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है। अब आपको बाकी 2/7 और 3/7 ऐसे करके आपको 6/7 तक की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है बिना डिवाइड करे। आपको डिवाइड नहीं करना है, इसके बेसिस पर करनी है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, एक मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप करोगे। 2/7 का दिया हुआ है, हमें नहीं निकालना है। 1/7 का दिया हुआ है, हमें डिवाइड नहीं करना है। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1/7 लिख सकते हो। तो आप अब क्या करोगे, कुछ नहीं, यहाँ शो नहीं करोगे, ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवाइड। 1/7 के बदले में ये है अगर, तो इसको मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और एक 11, ये आपका क्या आ गया 0.28574। ये आपका 2/7 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 3/7 के लिए करोगे आप, 3 × 1/7, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 4 5 6 सबका निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। इसे ऐसे ही जो और बचे हुए पार्ट्स हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको एक डेसिमल दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिए 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.6 बार। 0.6 बार है। इसको आपने क्या करना है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको ऐसे ही ओपन करते हैं 0.66 डैश डैश ये चलता जाएगा। तो अब आप जब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.66 यहाँ कितने मतलब कितने 6 लिखेंगे ऊपर और नीचे कितने 0 बढ़ाएंगे। तो ऐसे डायरेक्ट लिखना तो इसे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे कैसे करेंगे, ये देखिए। आप सबसे पहले आपको जो दिया हुआ डेसिमल है उसे आप x मान लेंगे। x इक्वल टू
0.6 बार। ये सेकेंड स्टेप में ये स्टेप्स याद रखना बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप में आपने जो दिया था उसे x मान लिया, सेकेंड स्टेप में इसको आपने बार को ओपन कर दिया। बार को ओपन करने के लिए आपको बताया हुआ है कि जिस नंबर के ऊपर बार है उसे बार बार रिपीट कर देंगे, तो 0.6666 ऐसे ये चलता जाएगा आगे। ये हो गया थर्ड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, अब यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, यहाँ भी और इस साइड भी। अगर यहाँ 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता हम 100 से करते, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से करते। तो यहाँ क्योंकि सिर्फ 6 के ऊपर बार है एक डिजिट के ऊपर, तो हम इसे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप होगा। तो यहाँ 10 से किया तो 10x आ गया, इक्वल टू इस साइड भी हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक डिजिट यहाँ खिसक जाएगा, तो 6.6666 आगे ये चलता जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 10x में से इसको। तो यहाँ 10x में से इसे माइनस किया। चलिए लिख के कर लीजिए आप पूरा। 10x इक्वल टू 6.6666 ये चल रहा है। यहाँ आ गया आपका x इक्वल टू 0.6666, ये माइनस किया तो इस साइड 10x में से x माइनस हुआ तो आपका क्या आ गया, 9x आ गया। 9x आ गया यहाँ। और इस साइड देखिए, ये सारे 6 के नीचे वही सेम चीज़ है, तो ये तो 0 0 आ जाएंगे, और यहाँ 6 में से 0 6 आ गया, तो 6.000 ये चलता जाएगा। मतलब 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आगे के जीरोज़ की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये आ गया आपका 9x इक्वल टू 6.0 नहीं 6, हाँ 6 आ गया। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9। इसे लोएस्ट फॉर्म में ले आइए, तो आपका आ गया 2/3। तो ये p/q की फॉर्म में आपने 0.6 बार को लिख दिया 2/3। अब जैसे आपको डायरेक्ट का भी इसको मतलब हमें करना ये ऐसे ही है, लेकिन डायरेक्ट भी कैसे आप पता लगा सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, वो देख लीजिए। 0.6 बार है, ठीक है, 0.6 बार है यहाँ पर। तो जैसे आपको 0.6 ऐसे ही होता, बार नहीं होता, तो आप इसमें आप क्या करते हैं, 6 लिया, ये एक डिजिट है जो, वो डिजिट ऐसे ही उतारी और उसके अपॉन में क्या कर देते हैं, पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, तो आप उसको 6/10 लिख देते हैं। अब जब यहाँ पर बार है मतलब आगे रिपीट होता जाता है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट के आगे जो ये डिजिट है जिस पर बार लगा है, ये डिजिट अपॉन इसमें 9 आ जाता है। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो तो ये हमारा 6/9 आ गया। इससे हम आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है। अब देखिए, सपोज आपका ये होता 0.66 के 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता, या 6 7 होता, इन दोनों के ऊपर बार होता, तो इसका आपका क्या हो जाता है, ये 2 डिजिट्स उतारते हैं हम 6 7, और अपॉन यहाँ 2 डिजिट्स थी तो 2 बार 9 आ जाता। जैसे अगर बार नहीं होता तो नीचे 2 0 आते, वैसे ही यहाँ पर अगर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। ऐसे हम इसके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसी का, 0.47 इसके ऊपर बार है। सेम वही करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप में हमने x माना था 0.47, इसको x मान लेंगे। सेकेंड स्टेप में इसको ओपन कर देंगे बार को, तो 474747 ये रिपीट होता जाएगा। थर्ड स्टेप में 2 डिजिट्स के ऊपर बार है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था 1 के आगे 2 0, तो ये आपका आ गया 100x इक्वल टू, दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 47.4747, ये 2 डिजिट के ऊपर बार था इसलिए 2 जीरोज हमने लिए, मतलब 100 लिया। 100 से यहाँ भी करा, यहाँ करा तो 100x आ गया। इस साइड करेंगे 100 से तो 2 डिजिट 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ये आ गया। अब वही, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2
2 है, तो अब 2 में से -1 कर देंगे। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे। देखिए अभी मैंने लिख के करवाया था पिछली बारी में, अब मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख के कीजिएगा चाहे। 100x में से x माइनस किया तो क्या आ गया आपका 99x। ऐसे ही इस साइड भी इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.47 पॉइंट से पहले है यहाँ, और इस साइड 0 है, और इस साइड पॉइंट के बाद तो ये सेम चीज़ रिपीट होती जा रही है, तो यहाँ तो सब 0 0 आ जाएंगे पॉइंट के बाद। और पॉइंट से पहले 47 में से 0 माइनस करना है तो 47 रहा आपका, मतलब 99x इक्वल टू 47। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका आ गया 47/99, ये आंसर हो गया। अब इसे भी डायरेक्ट में मैंने जैसे आपको बताया था 47, ये था 0.47 के ऊपर बार। अब डायरेक्ट भी इसे लिखना होता, मैंने आपको बताया था जैसे आपको ये जिन 2 डिजिट्स के ऊपर बार है उन 2 डिजिट्स को ऐसे ही लिखेंगे, और 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, जैसे उसमें 100 आता। अगर आपका 0.47 होता तो इसमें क्या आता, 47/2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100। ऐसे ही यहाँ पर बार है तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 99 आ गया। ये डायरेक्ट चेकिंग के लिए है, ऐसे हमें करना नहीं है। 0.001 तीनों के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। सेम यहाँ भी x इक्वल टू 0.001, वैसे आप खुद कर लेंगे, अब इसे फिर भी मैं बताती हूँ। दूसरा स्टेप बार हट जाएगा, 0.001 001 001, ये रिपीट होता जाएगा। थर्ड स्टेप 3 डिजिट्स के ऊपर बार था तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे। 1000x इक्वल टू, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 0 0 0, फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 यहाँ 1 से लगा लेंगे, 1.001 001, ये आ गया। 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आया तो इन जीरोज का तो कोई मतलब नहीं है, 1 पॉइंट ये आ गया। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे इसमें से ये, तो 999x इक्वल टू, इस साइड भी सब आपने इसमें से इसे माइनस किया तो ये सब तो सेम है, 0 आ गया इस साइड, पॉइंट के पहले 1 में से 0 तो 1 आ गया, 1.000, मतलब क्या हो गया, ये 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1/999, ये आपका आंसर आ गया। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये तीनों पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसु टाइम देख ले। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिएगा।